न सिर्फ राजा, न सिर्फ सोनम, उनकी परिवार के लोग ही चिंतित नहीं है, पूरा इंदौर चिंतित है और ख़ास तौर पे इंदौर की बेटियां इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। उनसे भी पूछेंगे, बातचीत करेंगे। सोनम को लेकर आप लोग भी बहुत ज़्यादा चिंतित हैं। सवाल आपके मन में भी वही है, आखिर सोनम कहाँ है, किस हालात में है? मैं गवर्नमेंट से यही पूछना चाहती हूँ कि वो अब तक एक्शन में क्यों नहीं आई है और वो सोनम को क्यों नहीं ढूंढ रही है, वो क्या कर रही है। मेरे हिसाब से उसको जल्द से जल्द सर्च ऑपरेशन स्टार्ट करने चाहिए, जितनी जल्दी हो सके उसको ढूंढने की कोशिश करनी चाहिए और गवर्नमेंट को मतलब जितनी स्ट्रिक्ट एक्शन ले सकता है वो उतनी स्ट्रिक्ट एक्शन लेने चाहिए। बहुत चिंतित हैं आप सभी लोग। हाँ, बिल्कुल सोनम को लेकर। बिल्कुल बिल्कुल, ये किसी के भी साथ हो सकता है। आप बहुत सारे लोग बाहर घूमने जाते हैं कि आप फैमिली के साथ एक टाइम स्पेंड करने जा रहे हो, पर आपके साथ ऐसा किसी के भी साथ हो सकता है। मतलब आप ये नहीं बोल सकते कि सिर्फ उन्हीं के साथ हो रहा है, ये किसी के साथ भी हो सकता है। ये सभी की रिस्पॉन्सिबिलिटी है, गवर्नमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो सबको सेफ रखे और जो मिसिंग है, सोनम मिसिंग है तो उनको ढूंढ के लाए। बिल्कुल बिल्कुल। सोनम कहाँ है, ये सवाल आप सभी लोगों के मन में है। बिल्कुल ये सवाल है और ये काफ़ी दुखद घटना है क्योंकि वो हमारी बीच की है, यहीं इसी शहर में रही हैं, यहीं उनकी फैमिली रहती, हम भी यहीं रहते हैं। तो अगर वो सेफ़ नहीं है तो हम कहाँ से सेफ़ है। और दूसरी चीज़, वो शिलोंग गई थी ट्रिप पे, ज़रूर उन्होंने कोई ना कोई होटल बुक किया होगा, कोई ना कोई टूरिस्ट बुक किया होगा, तो उनसे क्यों नहीं सवाल किया जा रहा है? कुछ ना कुछ तो लिंक ज़रूर होगा, वरना ऐसे पॉसिबल नहीं है। और जैसे ह्यूमन ट्रैफिकिंग है, तो अगर ऐसा है तो फिर तो हमारी एजेंसीज़ के लिए बड़ा ही कहने की बात है, हंसी की बात है कि आप ही के देश में आपके साथ ये हो रहा है तो दूसरी कंट्री में तो हम क्या ही उम्मीद रखेंगे। और लड़की होने के नाते ही नहीं, एक भारत की नागरिक होने के नाते भी, लड़की हो या कोई भी हो, सेफ्टी का कंसर्न सबके लिए सेम होना चाहिए। और बहुत ही दुखद घटना है, मतलब हम जितनी भी निंदा करें कम है। और एट द सेम टाइम गवर्नमेंट से सवाल पूछने का हमारा पूरा अधिकार बनता है, क्योंकि अगर हम वोट दे रहे हैं तो हम सवाल भी करना चाहिए, बिल्कुल करना चाहिए, क्योंकि हमारी सेफ्टी की जिम्मेदारी सिर्फ और सिर्फ सरकार की बनती है। साथ ही साथ हम भी रिस्पॉन्सिबल हैं, अगर हम रिस्पॉन्सिबल सिटीज़न हैं तो उनको भी अपने अपने सारे काम करने चाहिए। और बहुत ज़्यादा समय लग गया है और जैसे जैसे समय बढ़ता जाएगा उतनी ही ज़्यादा दिक्कत होती जाएगी। पता नहीं वो जिंदा भी हैं या नहीं, अगर वो लापता है तो उनका अपहरण हो सकता है, हत्या हो सकती है, उनके साथ कुछ गलत भी हो सकता है। हम नहीं जानते, हम सिर्फ सवाल कर सकते हैं, हम सिर्फ सोच सकते हैं, हम सिर्फ दुख मना सकते हैं। कोई कुछ कर सकता है तो वो सिर्फ अथॉरिटीज़ हैं और आई थिंक उन्हें करना चाहिए। और हम सिर्फ रिक्वेस्ट कर सकते हैं इस पॉइंट पे, और बिल्कुल निंदा करते हैं अगर चीज़ें लेट हो रही हैं, तो रिक्वेस्ट करेंगे जल्दी से जल्दी हो, क्योंकि वो हमारे ही बीच की हैं। बिल्कुल, क्या कहेंगे आप? देखिए, मेरा कहना ये है कि उनके हस्बैंड की डेथ हो चुकी है, तो ये चीज़ तो कंफर्म है कि वो भी सेफ़ नहीं ही होंगी। और जैसे कि वहाँ के लोग बोल रहे हैं कि लड़कियों को बेच दिया जाता है, तो इस बात में कोई शक नहीं है कि उनके साथ भी कुछ गलत हुआ होगा या नहीं हुआ होगा। ये बिल्कुल पक्का है कि वो भी किसी न किसी मुसीबत में होंगी। और मुझे ये नहीं समझ में आ रहा है कि अगर सरकार के ही बीच में, सरकार का कोई सदस्य है, देश की सरकार है जो, उसका कोई सदस्य है, अगर उनकी बेटी के साथ ये हो तो क्या वो भी ऐसे ही हाथ में हाथ रख के बैठे रहेंगे? क्या वो अपनी बेटी को बचाने के लिए कुछ नहीं करेंगे? तो सारी चीज़ें ये आम जनता ही क्यों सहती है? मैं 19 साल की हूँ, मेरा भी एक वोट सरकार के लिए मायने रखता है, तो क्या उस वोट के बदले मैं ये जवाब नहीं पा सकती सरकार से कि सारी चीज़ें आम जनताएं ही क्यों सहें? अगर आपके साथ हो रहा होगा तो क्या आप उसका निवारण नहीं करेंगे अपने लिए? हम क्यों सहें सारी चीज़ें? मेरा बस यही है कि आप कहीं से भी उनके बारे में पता करिए, क्योंकि जैसे आपकी फैमिली है वैसे उनके भी फैमिली है। बिल्कुल लग रहा है कि कहीं ना कहीं कुछ गलतियां हो रही हैं, कुछ लापरवाही हो रही है, लेट कर रहे हैं पूरे सर्च ऑपरेशन को बड़ा करने में या बड़ी एजेंसी को इन्वॉल्व करने में। बिल्कुल बहुत बड़ी गलती है। जब इतना समय हो गया है तो उन्हें पहले ही एक्शन में आ जाना चाहिए। बहुत दिनों बाद राजा की लाश मिली है, जब मीडिया की तरफ से उनको प्रेशर गया है, तो ये तो बहुत ही गलत बात है। और अभी भी गवर्नमेंट वैसे एक्शन में दिख नहीं रही जिस एक्शन में उसे दिखना चाहिए। तो जिस हिसाब से मतलब गवर्नमेंट डीले कर रही है, उसको खतरा ही है लड़की को, सोनम को, तो उन्हें जल्द से जल्द एक्शन में आना चाहिए। और सबसे मेन ये है कि उनकी फैमिली पे क्या बीत रही है वो कोई सोच नहीं सकता, तो मेरे हिसाब से गवर्नमेंट को एक्शन पे आ जाना चाहिए। अब जैसे जैसे मिनट बीतता जा रहा है, लग रहा है वैसे खतरा भी बढ़ता जा रहा है। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल, नॉर्मल सी बात है कि इतने दिन हो गए हैं, क्या पता वो अभी मतलब है भी कि नहीं, और अगर हैं तो उनके किस साथ हालत में है। एग्जैक्टली कि जिस मतलब अभी जितना टाइम हो गया है आपको पता भी नहीं है कि वो किस हालत में है, या तो मतलब वो दूसरे कंट्री में मतलब उनका ट्रैफिकिंग हो गया है, मतलब हम लोग कुछ भी नहीं बोल सकते, ठीक है। तो मतलब गवर्नमेंट को अब तो एटलीस्ट एक्शन पे आ जाना चाहिए कि चलो अब करते हैं कुछ प्रोसेस, या फिर मतलब उसको ढूंढने के लिए जितनी जल्दी हो सके उतनी जल्दी कर सकें।
लापता सोनम है, लेकिन वो डर आप सभी लोगों के मन बिल्कुल में बिल्कुल सब पे ही डर है, क्योंकि मतलब कोई भी मतलब बाहर जाएगा, सब लोग ही, सारी फैमिली जाती है इंजॉय करने के लिए, सब कुछ के लिए, तो मतलब सबके लिए ही डर है कि आप कहीं भी जा रहे हो, कहीं भी सेफ नहीं हो, तो एक डर जी, तो जी, बना ही बिल्कुल है। बिल्कुल। इस पूरी घटना को लेकर इंदौर की बेटियों की आंखें नम हैं, चेहरे उदास हैं, और इन सभी के मन में सवाल एक ही है कि आखिर सोनम किस हाल में है। इंदौर से युवा कारोबारी राजा रघुवंशी अपनी पत्नी सोनम रघुवंशी के साथ हनीमून पर शिलोंग गए थे। 23 तारीख को अचानक से उनका फ़ोन बंद हो जाता है और वो आउट ऑफ कवरेज एरिया हो जाते हैं। लगभग 11 दिन के सर्च ऑपरेशन के बाद सोहरा के जंगलों से राजा रघुवंशी की लाश मिलती है। उनकी हत्या हो चुकी होती है, लेकिन उनकी जो पत्नी है सोनम रघुवंशी, उनका अभी तक कुछ भी पता नहीं चला है कि आखिर सोनम कहाँ है। परिवार के लोगों का कहना है कि जब वो वहाँ पर पहुँचे तो वहाँ के लोगों ने कहा कि न्यूली मैरिड कपल जब यहाँ पर आते हैं तो वहाँ के जंगलों से रहस्यमयी तरीके से लापता हो जाते हैं। और कुछ बड़ी बात सामने आई कि वहाँ पर न्यूली मैरिड कपल में लोग जो जाते हैं, पति की हत्या कर दी जाती है और पत्नियों को बेच दिया जाता है। वहाँ से महज 50 किलोमीटर दूर बांग्लादेश का बॉर्डर है। इंदौर की लड़कियाँ इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं, उन्हीं से बातचीत करेंगे सोनम को लेकर। क्या लगता है सोनम कहाँ है, आपके मन में क्या सवाल है? मुझे लगता है कि वो खतरे में है और हमें जल्द से जल्द सर्च ऑपरेशन स्टार्ट करने चाहिए ताकि उन्हें ढूंढ सकें। सीबीआई को भी मतलब इसमें इन्वॉल्व होना चाहिए और जल्द से जल्द सर्च ऑपरेशन करे ताकि वो सुरक्षित रहे, जहाँ भी वो सेफ हो, और जल्द से जल्द मिल जाए। किसी भी तरह की लापरवाही अब नहीं करनी चाहिए और जल्दी करना चाहिए कि ताकि मतलब जल्दी मिल जाए, वो कोई दिक्कत ना हो उसे, या फिर बहुत ज़्यादा मतलब प्रॉब्लम ना कर रहे हो, उसके साथ कुछ बुरा ना हो रहा हो। और मतलब हम लोग तो यही सोच रहे हैं कि वो सेफ़ रहे, कोई दिक्कत ना हो उसे और किसी भी तरह की तकलीफ़ ना मिल रही हो उसे। अच्छा, लेकिन सोशल मीडिया में जिस तरीके से न्यूज़ आ रही है सामने, जो लोग वहाँ के बता रहे हैं कि न्यूली मैरिड कपल जब जाते हैं वहाँ से तो कई बार ऐसे मामले सामने आए कि पति जो अचानक से गायब हो जाते हैं, लड़कियों को बेच दिया जाता है। और सोनम तो काफ़ी दिन हो गया, 13-14 दिन हो गए सोनम को लापता हुए। लगता है एक लड़की, आप लड़की हैं, मन में किस तरीके से ख्यालात आ रहे होंगे सोनम को लेकर, आपके मन में कैसे कैसे सवाल आ रहे हैं? ये कहना तो बहुत मुश्किल है कि मतलब वो सेफ़ होगी, बट भगवान से यही प्रार्थना है कि वो सेफ़ हो और मतलब ज़िंदा मिल जाए, सबको घर वापस अच्छे से आ जाए, सुरक्षित आ जाए। और सबसे इम्पॉर्टेंट ये है कि गवर्नमेंट को मतलब हम अपने ही कंट्री में अगर सेफ़ नहीं हैं तो मतलब ये तो बहुत गलत चीज़ है। आपको जल्द से जल्द मतलब प्रोटेक्शन करना चाहिए अपने कंट्री में ही, ठीक है, कि मतलब आप कहीं भी जा रहे हो, मेघालय हमारे ही कंट्री का पार्ट है, बट स्टिल हम लोग सेफ़ नहीं है कि हस्बैंड गया है, वाइफ के साथ गया है, उसकी डेथ हो गई, वाइफ मिल नहीं रही है, ठीक है, फिर भी गवर्नमेंट अभी भी कोई बहुत अच्छे एक्शन में नहीं दिख रही है कि मतलब वो मिल जाए या फिर कुछ भी। तो मेरे हिसाब से तो अब तो जल्द से जल्द जल्दी करना ही चाहिए, या फिर जो वहाँ पे पहाड़ियाँ हैं वहाँ भी सर्च ऑपरेशन वगैरह स्टार्ट करा देना चाहिए। लगता है कहीं कुछ बड़ी लापरवाही तो हो रही है। हाँ बिल्कुल, क्योंकि मतलब आप अपने ही देश में मतलब सुरक्षित नहीं हो तो ऑफकोर्स ये लापरवाही ही है। जी, क्या मानना है आपका? मेरा कहना तो है कि अब लड़कियां कितनी इनसिक्योर हैं। अपने हस्बैंड के साथ ही वो वाइफ सिक्योर नहीं थी, उसका हस्बैंड मिल रहा है लेकिन लड़की नहीं मिल रही है। मतलब क्या पता वो किस सिचुएशन में, क्या पता उसके साथ क्या क्या हुआ होगा, कोई नहीं जानता अभी उसके साथ क्या हो रहा होगा। उसकी फैमिली वाले तो इतने स्ट्रेस में हैं। आपने जब भी बताया कि जो भी उनके साथ हो रहा है, तो मतलब अभी तो उनकी फैमिली का कोई सोच भी नहीं सकता क्या हो रहा होगा, उनकी बेटी कहाँ है, किस हाल में, कोई नहीं जानता। सोनम कितने दर्द में है, ये एक सवाल जी तो है। बिल्कुल, वही कि तो अभी सोनम वो किस दर्द में वही होगी? क्या पता कहाँ उसके साथ लोग क्या क्या कर रहे होंगे, कोई नहीं जानता अभी उसके साथ क्या हो रहा होगा। यही सोच के वही अब सोचो आप अपनी कंट्री में कितने इनसिक्योर हो, आप जहाँ पे रह रहे हो। अभी हम लोग खुद बाहर से आए हो, इंदौर में पढ़ने आए हैं, जी, और अभी अगर हम घर से बाहर 1 घंटे भी रह रहे हैं, हमारा फ़ोन स्विच ऑफ है, तो पेरेंट्स कितने ज़्यादा परेशान हो जाते हैं। उनको यही नहीं समझ में आ रहा कि कहाँ है, कैसे, कितने जल्दी कॉल से मिला, वो कॉल मिलाते कि कहाँ हो तुम, बताओ, घर आ जाओ या फिर हॉस्टल जल्दी पहुँच जाओ। उनके अंदर ये सब चीज़ें चलती रहती हैं कि मतलब बच्ची सेफ़ रहे, वैसा वाला। तो हम लोग तो मतलब सेफ़ तो कहीं से नहीं है, और वो तो खासकर अपने हस्बैंड के साथ थी, फिर भी वो सेफ़ नहीं है। तो किस तरीके के मानसिकता के ऐसे लोग होते हैं, क्या लगता है आपको? मानसिकता का मतलब अमानवता ही है ये एक तरीके से, क्योंकि आप मतलब एक ऐसे देश में रह रहे हो कि मतलब जहाँ आपको ऐसा लग रहा है कि आप सुरक्षित हो, पर आप बाहर जा रहे हो कि घूमने जा रहे हैं, कि हम घूमने के उससे जा रहे हो उद्देश्य से, पर वहाँ जाके आपको मतलब आपके हस्बैंड की डेथ हो रही है, आप गायब हो रहे हो, ठीक है। तो मतलब एक तरीके से मतलब सिक्योरिटी नहीं है देश में। उसके लिए लड़कियों के लिए अलग से और भी मतलब जो गवर्नमेंट कर सकती है वो करना चाहिए उन्हें, और मतलब लड़कियों को सुरक्षित रहना चाहिए, खुद से भी कुछ मतलब
लेने चाहिए उपाय अपने लिए। लेकिन लग रहा है कहीं ना कहीं से जो महिलाओं के अपराध हैं वो भी बढ़ रहे हैं लगातार। लड़कियां जो ऐसे दरिंदों के टारगेट पर हैं, वो तो हमेशा, दरिंदे जिन्हें हाँ हम वो तो कहेंगे। रोज का ही है, मतलब हर रोज ही न्यूज़ आ ही रही है कि मतलब कहीं ना कहीं से कुछ ना कुछ हो ही रहा है। हर शहर में है, हर मतलब हर इवन हर मतलब सिटीज़ में है, बड़े सिटीज़ में तो है ही, छोटी सिटीज़ में भी अब ये सब सुनने के लिए मतलब कॉमन ही है। आप लोगों को डर लग रहा है सोनम के बारे में सोच कर कि सोनम किस हाल में हाँ होंगी? मतलब बाहर घूमने के लिए, मतलब अगर हम लोग सोचते हैं कि चलो कभी हॉलीडे हो रहा है तो हम बाहर कहीं घूमने चले जाते हैं, तब फिर मतलब तब तो लगेगा ही कि आप बाहर जा रहे हो तो फिर आपको मतलब बहुत ज़्यादा सेफ्टी से या तो जाना पड़ेगा या बहुत ज़्यादा मतलब सोच के चलना पड़ेगा कि कहाँ जाना है कहाँ नहीं जाना है। वो सब सेफ्टी मेजर्स लेके चलने पड़ेंगे कि यहाँ जाना चाहिए यहाँ नहीं जाना चाहिए। लेकिन यही उम्मीद करते हैं आप लोग कि जल्द से जल्द हाँ, सोनम, जल्द से जल्द वो मिल जाए। ठीक है। क्या सोनम को लेकर कितनी चिंता आपके मन में? चिंता तो काफ़ी है, क्योंकि इस मामले को काफ़ी टाइम हो चुका है, जी। काफ़ी दिन हो चुके हैं। तो ये मामले को जल्दी से जल्दी सीबीआई को सौंपना चाहिए। उन्हें दिन रात सोनम को ढूंढने में उनकी हेल्प करनी चाहिए, क्योंकि उसके पेरेंट्स भी काफ़ी परेशान होंगे। जी। और आप सभी लोग भी परेशान हैं हाँ, हम लोग सोनम भी के अब बारे में। परेशान हैं। क्या कहेंगी आप? मैं तो यही कहना चाहती हूँ गवर्नमेंट को जल्द से जल्द स्टैंड लेना चाहिए इस चीज़ को लेके कि जल्द से जल्द इंक्वायरी करे, ढूंढे उसके साथ क्या हो रहा है। हम खुद भी रह रहे हैं बाहर, हमारे पेरेंट्स भी देख रहे हैं ये सब चीज़ें, तो फिर वो कैसे एक लड़की को बाहर पढ़ने के लिए छोड़ेंगे? कैसे छोड़ेंगे? वही। लेकिन सोनम को लेकर आपके मन में क्या सवाल है? क्योंकि बहुत दिन हो गया, हाँ, सबके मन में सवाल है, सिर्फ आपके नहीं। सबको चिंता है कि कहाँ है, क्या हो रहा है किस उसके हाल में साथ, होगी। किस हाल में होगी, क्या क्या होगा उसके और साथ। जैसे जैसे उसके बारे में जो न्यूज़ आ रही है कि वहाँ लड़कियां गायब हो जाती हैं, कोई कह रहा है कि लड़कियों को बेच दिया जाता है, बंधक बना के रखा जाता है, जब इस तरीके की बातें जब आप तक पहुँचती हैं फिर कितना और डर लगता है। वो अपने हस्बैंड के साथ ही सही नहीं, मतलब सेफ्टी में नहीं थी, तो फिर अकेले लड़की बाहर जा ही नहीं सकती। डर लगता है ना इस चीज़ को लेके। फिर लग रहा है ऐसा कि कुछ जिन दरिंदों ने अगर अगवा किया तो वो सोनम के साथ कुछ गलत कर रहे होंगे। करेंगे, ऑफ कोर्स, क्यों नहीं करेंगे। अगर वो कुछ ऐसे करेंगे तो फिर क्या- करना चाहिए। क्या चाहती हैं कि जल्द से जल्द ये चाहते हैं कि जल्द से जल्द उसको मतलब इंसाफ मिले। जल्द से जल्द इंसाफ मिले, क्योंकि उनके पति की हत्या हो चुकी है और सोनम, टाइम हो चुका है इस चीज़ को लेके। लेकिन उम्मीद है आप सभी लोगों को ये उम्मीद तो होगी कि सोनम बहुत जल्द अपने घर आएंगी। हाँ, हम लोगों को मतलब मेरे को तो यही उम्मीद है कि वो जल्द से जल्द सुरक्षित रहें और अपने घर सेफ्टी से आ जाएं, उन्हें कुछ ना हो। और बाकी गवर्नमेंट को मेरे हिसाब से तब भी फिर भी सर्च ऑपरेशन स्टार्ट रखना चाहिए और मतलब सर्च करते रहना चाहिए ताकि वो मिल जाए। ताकि मिल जाए। हाँ, उम्मीद तो है। हाँ उम्मीद है। अभी जब तक न्यूज़ नहीं आ जाती, बॉडी नहीं मिलती, तब तक तो उम्मीद रहती ही है। उम्मीद रहती है, लेकिन मन में एक चिंता भी है, चिंता भी है, एक दर्द भी आप सभी लड़कियों के मन में एक दर्द भी होगा सोनम को लेके खास तौर पर। हाँ मतलब एक डर भी है कि मतलब कुछ बुरा ना हो रहा हो उनके साथ, मतलब भगवान उनकी रक्षा कर रहा हो, वो सेफ भगवान हो। उनकी रक्षा करे। बिल्कुल, हाँ। बिल्कुल यही दुआएं आप लोग भी कर रहे वही मतलब भगवान करे जल्दी से जल्दी वो मिल जाए, जैसी भी हो बस सेफ हो। हैं। जैसे भी हो सोनम सेफ हो। क्या लगता है सोनम कहाँ होंगी? अभी तो कुछ भी नहीं कह सकते, लेकिन इसमें पूरे केस में तो यही दिख रहा है कि गर्ल्स कहीं भी सेफ नहीं है। अब सब बोलते हैं अपनी फैमिली के साथ जाओ, हस्बैंड हो किसी के साथ जाओ। अब हम अकेले भी नहीं जा सकते, फैमिली के साथ भी नहीं जा सकते, तो कैसे जाएं? तो मतलब गवर्नमेंट को सबसे पहले तो गर्ल सेफ्टी का भी सबसे ज़्यादा ध्यान रखना चाहिए। और आजकल सब टूरिस्ट प्लेस में ही हो रहा, तो अब कहाँ ही जाएँ टूरिस्ट में टूर करने, कुछ भी नहीं होगा। ट्रैवलिंग करने में सब जगह यही हो रहा है। ये मानती हैं आपके दरिंदे जो हैं खुलेआम घूम रहे हैं और लड़कियों को निशाना बना रहे हैं, टारगेट कर रहे हैं? इंसानियत दिन पे दिन ख़त्म होती जा रही है लिटरली। मतलब आप इमेजिन नहीं कर सकते, ना आप अपने वर्क प्लेस पे सेफ़ है, ना आप अपनी फैमिली के साथ सेफ़ है, ना आप अपने घर में, अपनी सोसाइटी में आप कहीं भी सेफ़ नहीं है। अथॉरिटीज़ को बहुत सीरियसली लेना चाहिए। बहुत सारी प्रॉब्लम्स हैं बट सेफ्टी सबसे प्रायर होना चाहिए, क्योंकि हम काफ़ी सालों से पढ़ रहे हैं, बाहर रह रहे हैं, तो सेफ्टी सबसे बड़ा कंसर्न होना चाहिए। और वो एक अच्छी मेमोरी के लिए गए थे, वो यादगार होता उनका ट्रिप, वो दर्दनाक बन गया और वो दिन पे दिन डर बैठता जा रहा है जी। हाँ, और हम इतने इग्नोरेंट हो गए हैं क्योंकि हम रोज़ इतना सुन लें ना, तो कहीं ना कहीं हमारी इंसानियत अंदर से मरती जा रही है। रोज़ सिर्फ न्यूज़ हेडलाइंस आती हैं, थोड़े दिन में हम खुद भूल जाते हैं। तो सच बात है, आप भी मानते हैं, हम भी मानते हैं कि हम सिर्फ हेडलाइंस पढ़ते हैं और सोचते हैं खैर छोड़ो तो रोज़ का हो गया। बट ये सही नहीं है, ऐसा नहीं होना चाहिए। वो अपनी फैमिली के साथ गई थी, उनके हस्बैंड की डेथ हो चुकी है, उनके कोई अते पते नहीं है। एज अ फीमेल, एज अ लेडी, मैं वर्किंग प्रोफेशन में, मैं रोज़ ऑफिस जाती हूँ, आई एम अ प्रोफेसर, मैं बच्चों को सिखाती हूँ डिसिप्लिन। बट कहीं ना कहीं मुझे खुद डर लगता है कि मैं इन्हें पार्ट पढ़ा रही हूँ बट मैं भी सेफ़ हूँ कि अपने वर्क स्पेस पे यहाँ जहाँ मैं रह रही हूँ। तो आई थिंक जल्दी से जल्दी अथॉरिटी को स्ट्रिक्ट एक्शन लेना चाहिए ताकि सीख मिले आगे के लिए। और जो भी ह्यूमन ट्रैफिकिंग है, जो सारी चीज़ें हैं, अभी तो हमें इतना नहीं पता कि एग्जैक्टली क्या है, बट जो भी है और सारी चीज़ें क्लैरिटी के साथ बाहर आनी चाहिए। रीज़न बताना चलना चाहिए कि हुआ कैसे है, किसने किया है,
क्लैरिटी होनी चाहिए इंक्वायरी में भी, ताकि जो आम जनता उन्हें कैसे पता चलेगा कि सच में हुआ क्या है। तो आई थिंक सारी चीज़ें क्लियर होनी चाहिए, दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। सोनम के लिए प्रार्थना कर रही हैं? जी बिल्कुल, लेकिन सबसे बड़ा सवाल मेरा देश की सरकार से है। मतलब आप बाकी देशों को देखिए, सऊदी अरब, बाकी जो देश हैं, वहाँ पे ऐसे क्राइम्स जैसे आप बता रहे हैं दरिंदगी, उन सब के लिए फांसी की सज़ा है, ठीक है। और हमारे देश में ऐसा कुछ भी नहीं है। रोज़ कोई ना कोई केस होता है, इग्नोर कर देती है। जैसे दीदी ने बोला कि केसेस आ रहे हैं, हम इग्नोर कर देते हैं कि कुछ भी हो रहा है, चलो होता रहता है। बट अगर हम इसे इग्नोर ना करें, सरकार इसे इग्नोर ना करे, इसके लिए कुछ स्ट्रिक्ट एक्शन, कुछ नियम कानून हो, तो देश में ऐसी चीज़ें होंगी ही नहीं ना। अगर सऊदी अरेबिया जैसी कंट्रीज़ में फांसी की सज़ा है, तो हमारे देश में ऐसा सज़ा क्यों नहीं हो सकती? जी बिल्कुल बिल्कुल सही कहा आपने। अच्छा, ये भी लगता है कि वो जो सर्च ऑपरेशन होने में लेट लगा, शायद पहले दिन से एक बड़ा सर्च ऑपरेशन चलाते तो शायद राजा और सोनम दोनों समय पे मिल जाते। क्राइम का तो बेसिकली जितना जल्दी फास्ट ट्रैक होगा उतने, क्योंकि जैसे जैसे टाइम बीतता है एविडेंस जाते रहते हैं, तो शायद थोड़ा पहले होता तो आज शायद अगर वो जिंदा है तो हमारे बीच होती है और ज़्यादा इजीली हमें मिलने की कोशिश तो एटलीस्ट हम कर ही सकते थे। तो जितना लेट होगा प्रोसीजर उतना पीछे जाएगा। तो चीज़ें जल्दी होनी चाहिए, फास्ट ट्रैक में होनी चाहिए, क्योंकि इंक्वायरी से ज़्यादा फास्ट ट्रैक इंक्वायरी इंपॉर्टेंट होती है आज के डेट में। आप सभी से ले लेते हैं, क्या लगता है कि आप शिलोंग जाने से न्यूली मैरिड कपल डरेंगे, लोग घूमने जाने से डरेंगे वहाँ? हम हाँ ऑब्वियसली बात है, हम शिलोंग के हम कहीं भी जाने से डरेंगे, बट एट द सेम टाइम हमको लगता है कि हमें अथॉरिटी में थोड़ा विश्वास रखना चाहिए। एट द सेम टाइम हमें अपनी सेफ्टी भी देखनी चाहिए। शिलोंग के टूरिज्म पे फर्क पड़ने वाला है इससे बहुत फ़र्क पड़ने वाला है। वहाँ उसके टूरिज्म पे क्यों नहीं फ़र्क पड़ेगा? वहाँ ऐसी चीज़ें हो रही है जैसे आप बता रहे हैं कि वहाँ जो जैसे राजा सोनम गायब हुए, जैसे और भी हाँ ऐसे और भी हो सकते हैं। लगता है कि अब लोग जो न्यूली मैरिड कपल है शायद शिलोंग नहीं जाएंगे, इस लगता है इसका भी ज़रूरी नहीं है ऐसा। हम मतलब ऐसा कंफर्म वे में नहीं बोल सकते कि नहीं ऐसा नहीं जाएंगे लोग, बट एक डर है, एक मन में डर बैठ गया होगा सारे कपल्स के बीच में और नॉर्मल लोगों के बीच में भी कि हम ऐसी जगह पे जा रहे हैं, गायब हो रहे हैं। तो मतलब ये एक डर का माहौल तो बन ही गया है वहाँ पे, और ह्यूमन ट्रैफिकिंग जैसी चीज़ें हो रही हैं तब तो और डर का माहौल है ही। क्या अपील करना चाहती हैं, क्या मांग है आप लोगों की? मेरी गवर्नमेंट से यही अपील है कि वो जल्द से जल्द सर्च ऑपरेशन मतलब तेज करें और सोनम को ढूंढ के वापस लेके आएं। क्या अपील करेंगे? यही हम गवर्नमेंट से यही अपील करेंगे कि गवर्नमेंट को जल्द से जल्द स्टैंड लेना चाहिए और सोनम के सर्च ऑपरेशन को जल्द से जल्द करना चाहिए ताकि वो सेफ अपने घर पहुंच जाए। बिल्कुल बिल्कुल। तो इंदौर की ये बेटियां हैं और इन सभी का वहाँ की सरकार से इनकी मांग है, अपील कर रहे हैं कि बहुत जल्द से जल्द सर्च ऑपरेशन को और बड़ा करें और सोनम को जल्द से जल्द ढूंढें, तलाशें उन्हें और सब कुछ इंदौर तक सोनम को लेकर आए। वीडियो जर्नलिस्ट डगलस साथ मिथिलेश गुप्ता, न्यूज़ 18 इंदौर।